ये 3D में पिछला क्लास तक हम लोग सीख लिए थे दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकालना, उसके बाद दो बिंदु के बीच की दूरी, अगर रेखा पर का दो बिंदु दिया हुआ है तो दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे घटा करके, और दिक् अनुपात निकल गया तो दिक् कोसाइन भी निकाल सकते थे। अब हम लोग सीखेंगे 3D में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण दो रूप में यहाँ पे पढ़ना है। रेखा का समीकरण दो रूप में पढ़ना है। एक होता है एक सदिश रूप, और एक कार्तीय रूप। सदिश रूप मतलब वो सदिश के रूप में होगा, कार्तीय रूप मतलब एक्स वाई इस रूप में होगा केवल और केवल। तो हम लोग दोनों रूप पढ़ेंगे, सदिश रूप भी और कार्तीय रूप भी। पहला जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 3-4 प्रकार से रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। जैसे 2D में पढ़ते थे कि एक बिंदु और ढाल दिया रहता था तो रेखा का समीकरण आराम से निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर रेखा का समीकरण निकालने के लिए यहाँ भी एक बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, एक बिंदु और दिक् अनुपात, और कुछ नहीं। क्या क्या, एक बिंदु और एक दिक् अनुपात। 2D में क्या चाहिए होता था, एक बिंदु और ढाल। जब एक बिंदु और उस रेखा का दिक् अनुपात दिया है तो समीकरण कैसे निकालेंगे। एक बिंदु एवं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात की जगह अगर दिक् कोसाइन भी दिया है तो काम चल सकता है। दिक् कोसाइन को दिक् अनुपात भी कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक से गुना है सब में। एक बिंदु दिक् अनुपात के द्वारा रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा। मान लेते हैं बिंदु दे दिया है x1, y1, z1। जब क्वेश्चन देगा तो अंक देगा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी दे देगा, और इसका दिक् अनुपात मान ले रहे हैं A B C। ठीक, एक बिंदु दे दिया है x1 y1 z1 और दिक् अनुपात ABC। तब रेखा का समीकरण क्या होगा, कार्तीय रूप में भी लिखेंगे और सदिश रूप में भी लिखेंगे। पहले लिखते हैं कार्तीय रूप। समीकरण ये हो जाता आपका x माइनस x1 और बटा में पहला दिक् अनुपात बराबर y माइनस y1 बटा में दूसरा दिक् अनुपात, फिर इक्वल टू z माइनस z1 बटा में तीसरा दिक् अनुपात। इसको एकदम अच्छा से समझिए, इसी पर चलेगा पूरा 3D का रेखा का समीकरण। जैसे 2D में चलता था कि एक बिंदु और ढाल रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, यहाँ भी ऐसे ही है। एक बिंदु रहेगा और दिक् अनुपात रहेगा तो रेखा का कार्तीय समीकरण इस तरह से होगा। x में से x1 को घटाएंगे, फिर a, y में से इसका y निर्देशांक को घटाएंगे, फिर दूसरा का दिक् अनुपात, और z में से z निर्देशांक को घटाएंगे और नीचे में तीसरा वाला दिक् अनुपात। अगर दिक् अनुपात की जगह दिक् कोसाइन दिया हो तो वही यहाँ पे लिखा जाता है LM। ठीक है, अब इसका सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में जो समीकरण होगा उसको लिखते हैं R सदिश बराबर, एक सदिश बनाएंगे किससे, दिख रहा है
तुम पकड़ो तो दिख जाएगा, दिख जाएगा, बस ऐसे ही रखे रहना। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गया, ठीक है। सदिश रूप में क्या होता है, आर सदिश लिख देते हैं, और ये जो बिंदु दिया होता है ना, इससे एक सदिश बनाते हैं। x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ठीक है। एक बिंदु से एक सदिश बनाते हैं और प्लस लेमडा करते हैं, और लेमडा के साथ जो दिक् अनुपात दिया होता है उससे एक सदिश बनाते हैं। a i कैप, b j कैप प्लस c k कैप, ई होता है सदिश रूप में समीकरण। आर बराबर पहला सदिश बनाते हैं किससे, बिंदु से, प्लस लेमडा इंटू दूसरा सदिश बनाते हैं दिक् अनुपात से। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा 3D का, ठीक है। एक बिंदु है, दिक् अनुपात है तो ऐसे, और सदिश रूप में लिखना कहें तो बिंदु के सहारे पहला सदिश बनाएंगे, प्लस लेमडा लिखेंगे, और दिक् अनुपात के सहारे दूसरा सदिश बनाएंगे। इसी को कह सकते हैं कि रेखा का एक बिंदु दे दिया है और इस सदिश के समांतर है, तब भी यहाँ पर ए आ जाता है। यदि एक रेखा बिंदु x1 y1 z1 से गुजरे एवं सदिश a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के समांतर हो, तो रेखा का समीकरण, तब भी यही समीकरण लिखाएगा, क्योंकि इस बिंदु से गुजर रहा है तो पहला तो यही सदिश आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप जो z1 k कैप, और यहाँ पर लेमडा के साथ क्या लिखते थे, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात के द्वारा सदिश बनाते थे। तो दिक् अनुपात के द्वारा जो सदिश बनता है वो रेखा के समांतर ही होता है, ठीक है। तो इस सदिश के समांतर दे दे चाहे दिक् अनुपात दे दे, उसी को लेमडा के साथ में रख देंगे। दिक् अनुपात नहीं दे करके दे देगा कि इस सदिश के समांतर है। प्लस सी के, ठीक है। तो इस सदिश के समांतर कहने का मतलब ये दिक् अनुपात ही एक तरह से दिया हुआ रहेगा। बस इतना समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए, नोट करिए इसको। मतलब क्या कि रेखा का समीकरण लिखने के लिए एक बिंदु तो चाहिए ही चाहिए और दूसरा दिक् अनुपात चाहिए। दिक् अनुपात नहीं दे करके डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि इस सदिश के समांतर है, तो इस सदिश का जो निर्माण हुआ होगा ना, ये भी दिक् अनुपात ही है एक तरह से। हाँ, तो दिक् अनुपात दे दे, नहीं तो दे दे कि इस सदिश के समांतर है, एक ही बात है। इस सदिश के समांतर सदिश में जो आएगा ना आई कैप जे कैप के कैप के साथ, वो इसका दिक् अनुपात ही रहेगा। एक बिंदु के वाला तो दिक् अनुपात दे दे, नहीं तो दे दे कि इस सदिश के समांतर है, तो सदिश में जो भी आई कैप जे कैप के कैप के साथ रहेगा वो क्या रहेगा, दिक् अनुपात ही रहेगा। दिक् अनुपात दे या सदिश के समांतर दे, दोनों एक ही चीज है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना से जाने वाला तथा सदिश इतना के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण लिखना है। मतलब क्या, रेखा इस बिंदु से गुजर रहा है, बिंदु दे दिया है, और उस रेखा का दिक् अनुपात नहीं दे करके दे दिया है कि इस सदिश के समांतर है। तो जब बोले थे कि ऐसा दिया रहे कि इस सदिश के समांतर है, एक तरह से एक दिक् अनुपात ही है।
नहीं। अब बिंदु क्या दे दिया है, बिंदु आपका दे दिया है 5 2 -4, और जो सदिश दे दिया है जिसके समांतर है उस सदिश का नाम यहीं रख दीजिए, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। यहाँ से अगर हम लोग दिक् अनुपात अगर निकालना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। दिक् अनुपात क्या बोले थे, जिसके समांतर दिया रहेगा वहीं से दिक् अनुपात निकलेगा। दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, 3 2 और -8 -8। अब इसका सदिश समीकरण भी निकालना है और कार्तीय समीकरण भी निकालना है। सदिश समीकरण में क्या होता था, आर लिखते थे, आर के साथ पहला सदिश कहाँ से बनाते थे, इस बिंदु से 5i कैप जोड़ 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा लिखते थे। उसके बाद दिक् अनुपात से बनाते थे अगला सदिश, और नहीं तो इस सदिश के समांतर दे दिया तो इस सदिश को डायरेक्ट रख दीजिए। यहाँ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। इसको क्या करना है, थोड़ा सा सजाना पड़ेगा आपको। आई कैप वाला दो जगह नहीं दिखना चाहिए, एक जगह दिखना चाहिए। इसको कैसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दीजिए, 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। लेमडा का गुना करेंगे यहाँ से तो 3 लेमडा आई कैप होगा प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस 8 लेमडा के कैप। अब आई कैप वाला को एक साथ कर लीजिए, यहाँ 5 है और यहाँ 3 लेमडा है, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लेमडा इंटू आई कैप, एक साथ कर दिए। जे कैप वाला को भी एक साथ कर दीजिए, 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, और यहाँ माइनस ही ले लें क्योंकि माइनस से में दोनों, 4 प्लस 8 लेमडा के कैप। ये हो गया पहला आंसर, सदिश समीकरण है ना। कार्तीय समीकरण कैसे लिखते थे, कार्तीय समीकरण लिखते थे x माइनस x1, मतलब बिंदु का x निर्देशांक, बिंदु का x निर्देशांक कितना है 5, और बटा में दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का पहला कितना है 3, बराबर y माइनस बिंदु का y निर्देशांक और बटा में दूसरा दिक् अनुपात 2, बराबर z में से -4 को घटाएंगे। जब माइनस वाला को घटाते थे तब माइनस वाला को घटाते थे तो प्लस नहीं हो जाता है, बटा में -8। ये हो गया आपका कार्तीय समीकरण। बस यही है आपका सदिश समीकरण और ये है कार्तीय समीकरण। नोट करिए इसको भी, तब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, हम लोग दो बिंदु के सहारे लेखा का समीकरण लिखना सीखेंगे। इससे पहले क्या सीखे थे, एक बिंदु और दिक् अनुपात। इस बार क्या करेगा, केवल दो बिंदु दे देगा तो हम लोग को कहेगा रेखा का समीकरण बताइए। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए और दिक् अनुपात चाहिए। तो दो बिंदु दिया हुआ है तो एक बिंदु तो है ही अपने पास, और दिक् अनुपात निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम लोग पढ़े थे ये किसी रेखा पर का दो बिंदु दिया हुआ है तो दिक् अनुपात निकालना, घटा करके कल ही तो पढ़े थे कि रेखा पर का दो बिंदु दिया है तो कैसे दिक् अनुपात निकालेंगे, और दिक् अनुपात का ही तो जरूरत है। दिक् अनुपात निकल जाएगा तो रेखा का समीकरण लिखा जाएगा। ठीक है, फिर भी दो बिंदु के द्वारा रेखा का समीकरण दोनों पढ़ेंगे, कार्तीय रूप भी और सदिश रूप। कार्तीय रूप में समीकरण
क्या दिया रहेगा, रेखा पर का दो बिंदु दिया रहेगा। सपोज करिए यही रेखा, एक बिंदु है x1 y1 z1, दूसरा बिंदु है x2 y2 z2। तो रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा x माइनस बिंदु का x, मतलब x निर्देशांक को घटाते थे x में। अब किसी भी बिंदु को लेकर के आप बना सकते हैं, ई बिंदु लीजिए चाहे ई बिंदु लीजिए, एक ही बात है। ई बिंदु लेंगे तो x में से x2 को माइनस करेंगे, इसको लेंगे तो x1 को माइनस करेंगे, x1 को ही ले लेते हैं। और बटा में क्या होता था, दिक् अनुपात, 3 को दिक् अनुपात में रहता था ना, तो पहला वाला को इसके नीचे में लिखते थे। पहला वाला दिक् अनुपात कैसे मिलता था, जब दो बिंदु दिया हुआ रहता था तो इसमें से इसको घटाते थे तब मिलता था दिक् अनुपात। कब सीखे थे, जब दो बिंदु दिया रहा था दिक् अनुपात कैसे, इसमें इसको घटा करके, मतलब x2 माइनस x1। फिर y माइनस इस बिंदु को लिए हैं तो इसी बिंदु के y निर्देशांक को भी लेना है। ध्यान रखें, जिस बिंदु को लेंगे हर जगह उसी बिंदु के निर्देशांक को लेना है। ऐसा नहीं कि x में x1 को माइनस कर लिए और y में y2 को माइनस कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बिंदु का x, y और z निर्देशांक ऊपर में माइनस होना चाहिए, z माइनस z1। और बटा में दूसरा दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1। ये है आपका कौन समीकरण, कार्तीय समीकरण। अब लिखेंगे सदिश रूप में समीकरण। सदिश रूप में समीकरण ये पढ़ना था इसलिए पढ़ लिए, नहीं तो हम लोग इतना झोल नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा ना, दो बिंदु दिया रहेगा तो सीधे मानेंगे कि पहला बिंदु दिया हुआ है, उसका दिक् अनुपात निकाल लेंगे, इसमें से घटा करके इसमें से घटा करके, और फिर पता है x माइनस x1 करेंगे, दिक् अनुपात नीचे में रख देंगे सबका। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, पढ़ना इसलिए पढ़ लेंगे। सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण क्या होता था, r सदिश लिखते थे, उसके बाद बिंदु के द्वारा पहला सदिश लिखते थे। तो इसी बिंदु को मान लेते हैं x1 i कैप y1 j कैप जोड़ z1 k कैप। एक बिंदु के द्वारा सदिश लिख लिए, अब प्लस में क्या करते थे, लेमडा, उसके साथ दिक् अनुपात के साथ सदिश बनाते थे। दिक् अनुपात क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो लेमडा के साथ करेंगे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा i कैप जोड़ y2 माइनस y1 j कैप जोड़ z2 माइनस z1 k कैप। बस ये इसका सदिश समीकरण। हम लोग नहीं भी याद रखें तो काम चलेगा, पिछला याद होना चाहिए। दो बिंदु से हम लोग डायरेक्ट दिक् अनुपात निकाल लेंगे और किसी एक बिंदु का यूज करके समीकरण लिख लेंगे। लिखिए इसको भी, कोई डाउट है तो पूछिए। एक चीज और सीख लेते हैं इसमें, तब बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। दो रेखा के बीच कोण ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, दो रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे कोण, रेखा का समीकरण किस रूप में होता था, अगर कार्तीय लिखते हैं तो x माइनस x1 बटा a इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा b इज इक्वल टू z माइनस z1 बटा c। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या होता था, वह बिंदु होता था जिससे समीकरण गुजरता था, और a b c क्या होता था, दिक् अनुपात होता था। नहीं, एक समीकरण लिख लिए, दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं जिसके बीच का कोण, इसका a1 b1 c1 नाम देते हैं दिक् अनुपात का। दूसरा रेखा x माइनस उसका बिंदु x2 ले लेते हैं,
A2 y माइनस y2 बटा B2 z माइनस Z1 बटा C2। ठीक है, इसका कार्तीय समीकरण भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, कार्तीय नहीं सॉरी कार्तीय तो नहीं, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, वो बिंदु के द्वारा लिखते थे पहला सदिश x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लेमडा इंटू a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस रूप में रहता है रेखा का समीकरण। यहाँ पर इससे क्या निकलेगा, बिंदु, और इससे निकलेगा दिक् अनुपात, या कहिए कि इस सदिश के समांतर होगा ये रेखा। दूसरा, इसका भी कार्तीय सदिश समीकरण लिखते हैं, तो x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप प्लस लेमडा इंटू a2 i कैप b2 j कैप और C2 k कैप। अपने इसी रूप में रहता है सदिश समीकरण। तो हम लोग को जब कोण निकालना है तो दिशा देखना होगा कि कौन इसमें से दिशा को बताता होगा। तो यहाँ जब सदिश समीकरण पढ़ रहे थे तो साफ साफ देख रहे थे कि इसके समांतर होता था रेखा, मतलब सीधा इस सदिश और इस सदिश के भी समांतर होगा ये रेखा। तो अगर इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण निकाल दें